तो बेटे अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ एंगल्स। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए वैल्यूज़ को याद कर लिया। और याद क्या कहें, हम लोगों ने ट्रिक के बेसिस पे समझ लिया। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। बस आप लोगों को क्या करना है, रिपीटेटिव बेसिस पे, मतलब हर एक दिन 2 दिन के गैप में आपको वीडियो देख लेनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा वो याद हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है भाई, अब हम उतने ही छोटे बच्चे तो बने नहीं रहेंगे कि क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछेगा कि साइन 60 की वैल्यू बताओ, हमने बोल दिया √3/2। उसने हमसे बोला साइन 30 की वैल्यू बताओ, हम लोगों ने बोल दिया 1/2, है ना। या उसने हमसे बोल दिया कि tan 90 की वैल्यू बताओ, हमने बोल दिया इन्फिनिटी। तो भाई हमेशा हम लोग बच्चे तो बने नहीं रहेंगे, अब बड़े भी होंगे, फर्स्ट ईयर क्लास में आ गए हैं, क्लास 11th में आ गए हैं, तो कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग। तो बात आती है यहाँ पे कि अब वो हमसे किसी भी एंगल की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे वो सपोज करिए उसने हमसे पूछ लिया 150, tan 150 की वैल्यू बताओ। तो भाई अब tan 150 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पे, ऐसी जगहों पर हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है कन्वर्जन का। क्या फॉर्मूला यूज होता है या क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, कन्वर्जन का। अच्छा, कन्वर्जन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा था तो मैंने आपसे कहा था कि जो मिनिमम एंगल होता है, मतलब हम 0 से शुरू करते हैं और 0 पर तब पहुंचते हैं जब हम 360 डिग्री का एक चक्कर लगा लेते हैं। मतलब एक पहिया है मेरे पास, एक कोई होल सर्किल है, तो उसकी जो एंगल 0 से यदि हम लोग शुरू कर रहे हैं और एक हम लोग पूरा सर्किल रोटेट कर लें तो 360 डिग्री हम लोग चलते हैं, है ना। तो यदि हम लोग 360 डिग्री को 4 बराबर भागों में बांटें तो करिए जरा, 360/4, 360 डिवाइडेड बाई 4 करिए, ये वैल्यू आ जाती है 90 के इक्वल। तो मतलब यदि हम लोग 360 को 4 बराबर बराबर भागों में बांटें तो हर भाग की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री। पहला भाग क्या होगा, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, है ना। ये बताने का कारण क्या था, अब मैं आपको यहाँ पे समझाना शुरू करूंगा। देखिए, ये मैं बना रहा हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बना रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम या चतुर्थांश प्रणाली। देखिए, यहां पर मेरा जो एंगल था बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये था 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये हो गया बेटा क्या, 360 डिग्री, है ना। मैंने कहा आपसे ये मेरा क्या क्वाड्रेंट है, ये मेरा है पहला क्वाड्रेंट या पहला चतुर्थांश। ये मेरा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश। ये मेरा कौन सा चतुर्थांश है बेटा, तीसरा चतुर्थांश। और ये मेरा कौन सा चतुर्थांश है बेटा, चौथा चतुर्थांश है। चलिए ठीक है। मैंने आपको जब एंगल की वैल्यू निकालना सिखाई थी कि साइड्स मुझे गिवन है और मैं साइड्स के बेसिस पे एंगल निकालता हूँ, तो लाल बटे कक्का एक ट्रिक बताई थी। आशा करता हूँ, होपिंग कि आपको वो ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मज़ेदार ट्रिक है, लाल बटे कक्का बोलने में बहुत मज़ेदार लग रहा है, ठीक है, तो वो आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग स्टूडेंट है ना, मैं जानता हूँ भाई आप फर्स्ट ईयर क्लास में हैं, इंटर में हैं, हाई स्कूल में, 9th में, किसी में भी है, आप स्टूडेंट हैं। तो जब आपको नींद आती है तो आप क्या पीते हैं, जब आपको नींद आती है तो आप क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। चलिए हम लोगों ने मान लिया कि भाई हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, है ना। तो सारे स्टूडेंट क्या कर पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, हम लोग मान लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। क्या बोलेंगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। इसको इसी सीरियल में याद रखेंगे, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले पे क्या, ऑल, फिर स्टूडेंट,
फिर टेक, फिर कॉफी। अब देखिए यहां से ऑल से लीजिए ए, एस से लीजिए, स्टूडेंट से लीजिए एस, टी से, टेक से लीजिए टी, और कॉफी से लीजिए सी। ये लिखने का मेन पर्पस क्या है? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल गिवन है तो वहां पे क्या है? ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या? कि वहां पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, वहां पे क्या होंगे? सब पॉजिटिव होंगे। अभी मैं आपको वैल्यू निकालना नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई यदि कोई एंगल दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अभी वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन वैल्यू निकालने से पहले हमें कम से कम ये तो पता चले ना कि मेरा एंगल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये तो सीख लें कि यदि कोई एंगल दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू है किसी भी एंगल की, मैं आपसे कह रहा हूं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू है तो वो क्या होंगे? सभी के लिए सभी उसमें रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। चलिए हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वाड्रेंट में जिसका नाम है 90 से 180 डिग्री, जो है दूसरा क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्या था? स्टूडेंट था। अब एस से क्या होता है? एस से होता है साइन। तो मैंने आपसे कहा कि भाई एस से होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। मैंने आपसे कहा एस से होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो दूसरे क्वाड्रेंट में केवल भाई यही दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी क्या क्या बचा बेटा? टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि 90 से 80 डिग्री यदि कोई वैल्यू दी हुई है थीटा की तो उसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि tan 150 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आपने सोचा भाई 150 कहाँ आ रहा है? 150 आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में। तो आपने ट्रिक याद की, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अब स्टूडेंट्स एस से था तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो मतलब tan 150 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। चलिए हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट होता है बेटा किस पे? 180 से 270 डिग्री पे। क्या है? टेक कॉफी, मतलब टेक से टी, टी से क्या होता है? टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ? पॉजिटिव। बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। बाकी सब क्या मतलब? साइन, कॉसेक, कॉस और सेक, ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक। उसी तरह हम लोग का चौथा क्वाड्रेंट आता है। चौथा क्वाड्रेंट कौन सा होता है बेटा? 270 से 360 डिग्री के बीच में। क्या लिखा है? कॉफी। कॉफी मतलब सी, सी मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। कॉस और सेक क्या? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब कैसे? साइन, कॉसेक और टेन और कॉट नेगेटिव। मैंने यहाँ पर आपको इस क्वाड्रेंट सिस्टम के थ्रू अभी तक क्या समझाया कि हम लोग पूरे क्वाड्रेंट को 4 भागों में बांटते हैं, या पूरे सर्किल को 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। ठीक है। अब उसमें मैंने एक आपको ट्रिक बताई 4 शब्दों की। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ए से ऑल, एस से स्टूडेंट, टे से टेक, सी से कॉफी। मतलब 0 से 90 के बीच में ऑल है, मतलब ऑल पॉजिटिव। 90 से 180 के बीच में स्टूडेंट है, स्टूडेंट एस से शुरू है तो साइन पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, वो भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरा क्वाड्रेंट आता है 180 से 270, ये है टेक, टेक्स का मतलब टी, टी का मतलब टेन, तो टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथा क्वाड्रेंट होता है बेटा 270 से 360, ये क्या है? कॉफी, कॉफी मतलब सी, सी मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। चलिए ये तो बात हो गई यहाँ पे क्लियर। अब इसके बाद आता है कि भाई हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं।
ये पहले वैल्यूज आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कन्वर्जन का टॉपिक समझाता हूँ। ये कन्वर्जन में हम लोगों को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि एंगल कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कन्वर्जन सीखेंगे। डन बेटे, चलिए इतना नोट करने के बाद अब हम लोग कन्वर्जन शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे देखिएगा। 4 कोऑर्डिनेट हम लोग के पास, हम लोग ने ये जान लिया किस कोऑर्डिनेट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, जान लिया। चलिए अब उसके बाद मैं आपको एक थंब रूल लिखवा रहा हूं कन्वर्जन का, कि यदि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो भाई कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन होगा, वो कन्वर्जन किस में होगा ये भी बता रहा हूं, देखिएगा। कन्वर्जन हमेशा होता है भाई साइन का कॉस में या कॉस का साइन में। उसके अलावा यदि कॉसेक है तो कॉसेक का कन्वर्जन होता है सेक में, या सेक का कन्वर्जन होता है कॉसेक में। तीसरा बचता है बेटा टेन, तो टेन का कन्वर्जन होता है या तो कॉट में, या कॉट का कन्वर्जन होता है टेन में। अभी ये समझाऊंगा, इसको बस अभी ध्यान से देखते रहिए। और यदि क्या है बेटा, हमने एंगल को तोड़ा है 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में, तो कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक, देखिए ये लिखने का यहाँ पे कारण क्या था। अब जैसे देखिए हमें क्या पता है, हमें केवल 5 एंगल पता होते हैं। कौन कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90। हम लोगों को क्या करना होता है कि यदि कोई यूनिक वैल्यू आती है एंगल की तो हम लोग उसे तोड़ते हैं। जैसे अब वैल्यू आ गई साइन 150, अब मुझे साइन 150 का मान निकालना है, साइन 150 का मान निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो भाई मैं 150 को 90 प्लस 60 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। मैं साइन 150 को कैसे लिख सकता हूँ? साइन 90 प्लस 60। तो यहाँ पे मैंने 150 को कैसे तोड़ा? 90 प्लस 60 में या 90 प्लस थीटा में, है ना। देखिए मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूँ, समझिएगा इसको। एग्जाम्पल के थ्रू एक समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे वैल्यू निकालनी है भाई साइन 150 की, है ना। तो मैंने सबसे पहले देखा कि ये किस कोऑर्डिनेट में आता है। साइन 150 किस में आता है भाई? 0 से 180, सॉरी साइन 150 किस में आता है बेटा? 90 से 180 वाले कोऑर्डिनेट में आता है। मतलब ये किस कोऑर्डिनेट में आता है भाई? दूसरे चतुर्थांश या कोऑर्डिनेट में आता है। दूसरे में क्या होता है? साइन भाई पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है भाई। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी भाई। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 150 का मान नहीं पता है, मैं 150 को कुछ ऐसे तोड़ूंगा कि ये जो मान है वो मेरा 0, 30, 45, 60 या 90 में टूटे। तो मैं साइन 150 को भाई साइन 90 प्लस 60 में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। तोड़ लिया मैंने। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि यदि मैं तोड़ रहा हूँ 90 प्लस माइनस थीटा में तो कन्वर्जन होगा। ये देखिए 90 प्लस थीटा ही में तो तोड़ा है मैंने, तो साइन का कन्वर्जन होगा किसमें? कॉस में। आगे हम लोग को प्लस लगा देना है क्योंकि क्या वैल्यू दी हुई थी? साइन 150। साइन 150 किस कोऑर्डिनेट में आता है? दूसरे में आता है, तो वो वैल्यू क्या होगी? प्लस में। तो प्लस कॉस। अब हमें 90 से कोई लेना देना नहीं, वैल्यू आ जाएगी कॉस
कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/, ये हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन से पहले देखिए कौन सी आइडेंटिटी दी हुई है। हम लोग जो साइन डिसाइड करते हैं ना, वो कन्वर्जन से पहले वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए ना भाई कि साइन 90 + 60 में तोड़ा मैंने, तो साइन को कन्वर्ट करूंगा मैं कॉस में, तो कॉस 150 तो नेगेटिव होगा ना। तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं पालनी है। क्यों नहीं पालनी है? कारण क्या है कि हम लोग कन्वर्जन से पहले देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या है। साइन है, 150 क्या है, दूसरा चतुर्थांश है। दूसरे चतुर्थांश में याद करिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ए यहाँ पे साइन और कॉसेक, यहाँ पे क्या टेन और कॉट, यहाँ पे क्या कॉस और सेक, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे 0, ये 90 से 180 था, ये 0 था, ये 270 था, तो 90 से 180 के बीच में साइन पॉजिटिव होता। मैंने पॉजिटिव का साइन लगा लिया भाई। 150 को मैंने किस में तोड़ा 90 + 60 में तोड़ा। अब साइन 90 + 60 में तोड़ा, मैंने आपसे क्या कहा, यदि आप तोड़ रहे हो 90 में 90 ± थीटा में या 270 ± थीटा में, तो कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन क्या होगा, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, फिर कॉसेक को सेक में या सेक को कॉसेक में, फिर टेन को कॉट में या कॉट को टेन में। आपने क्या किया, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया और केवल थीटा का मान लिखा, cos 60, वैल्यू आ गई 1/2। चलिए अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे। मैं आपको 6 एग्जाम्पल दूंगा इसमें सभी फंक्शंस के। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे सपोज करिए cos, मान के चलिए ये हमें दिया हुआ है 210। अब 210 सबसे पहले लिखिए किस चतुर्थांश में आता है भाई, 180 से 210 में 270 के बीच में आ रहा है, 180 से 270 के बीच में आ रहा है ना थीटा। कौन सा चतुर्थांश है भाई, तीसरा चतुर्थांश है भाई। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव भाई, ऑल स्टूडेंट टेक टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस क्या है भाई, हमेशा नेगेटिव, तो आपने लिख दिया भाई नेगेटिव। अब कॉस 210 को तोड़ेंगे आप किसमें, 180 + 30 में। आपने कहा कि भाई यदि हम लोग 180 ± थीटा में तोड़ेंगे तो भाई कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, जो मेरा दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, हम वही सेम उठा के लिख देंगे। तो हम लोग ने भाई कन्वर्जन नहीं किया, माइनस कॉस, अब 180 को भूल जाइए, वैल्यू लिखिए 30, माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, आंसर आ जाएगा -√3/2। बात समझ में आई। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी में, देखिए मान लीजिए उसने हमसे पूछा tan 300। अब भाई देखिए 300 किस क्वाड्रेंट में आता है, जो थीटा बराबर 300 मुझे दिया है वो किस क्वाड्रेंट में आता है भाई, वो आता है 270 से 360 में। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश भाई। चौथा चतुर्थांश मतलब क्या बेटा, वहां पे tan पॉजिटिव है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे cos और sec पॉजिटिव होता है, तो tan क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए tan नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का साइन मैंने लगा लिया है आगे, -tan 300 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 270 + 30। अब 270 + -थीटा में यदि मैं तोड़ता हूं तो भाई कन्वर्जन होता है। tan का कन्वर्जन किस में हुआ, कॉट में, तो माइनस कॉट क्या 30। अब cos 30 का मान बताइए क्या होता है बेटे, cos 30 का मान मुझे बताइए, cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है बेटा √3, और माइनस आगे था तो माइनस क्या किया मैंने, लगा लिया। ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए मुझे जब किसी भी यूनिक एंगल की वैल्यू निकालनी होती है, पहला स्टेप मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि भाई थीटा किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। यदि 0 से 90 में पड़ रहा है तो पहला चतुर्थांश है जहां पे सबके सब पॉजिटिव होता है। दूसरे में पड़ रहा है मतलब 90 से 180 के बीच में पड़ रहा है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे में पड़ रहा है, तीसरा मतलब 180 से 270 के बीच में पड़ रहा है भाई,
तो वहां पे केवल tan cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यदि चौथे में पड़ रहा है, चौथा मतलब 270 360 के बीच में, तो भाई वहां पे cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना। पहला स्टेप मेरा क्या हो गया, मैंने देख लिया कि एंगल जो है बेटा वो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। एंगल देखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जो एंगल मुझे दिया हुआ है उसे ब्रेक करूंगा, किसमें, या तो 90 प्लस माइनस थीटा में, या 180 प्लस माइनस थीटा में, या 270 प्लस माइनस थीटा में, या तो 360 प्लस माइनस थीटा में। जैसे आपको दिया है 120, तो 120 को आप कैसे लिख सकते हो, 90 प्लस 30। आपको दिया है 150, तो कैसे लिख सकते हो, 90 प्लस 60। आपको दिया है 210, तो आप कैसे लिख सकते हो, 180 प्लस 30। आपको दिया हुआ है 300, आप कैसे लिख सकते हो, 270 प्लस 30। बात समझ में आई। अब उसके बाद आपने एंगल तो तोड़ लिया, अब बात ये आती है कि भाई आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज करोगे कि नहीं करोगे। तो यदि आपने एंगल तोड़ा है 90 प्लस में या 90 माइनस में, या 270 प्लस माइनस में, जैसे 270 प्लस 30, 90 प्लस 30, 90 प्लस 60, 90 प्लस 45, तो आप कन्वर्जन करोगे। क्या कन्वर्जन करोगे भाई, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, कॉसेक को सेक में या सेक को कॉसेक में, टैन को कॉट में या कॉट को टैन में, ठीक। और उसके बाद जो थीटा आएगा, जैसे आपने कहा कि tan 150 का मान आपको निकालना था, तो 90 प्लस 60 किया, तो tan आपने देखा कि tan 90 प्लस 60 दूसरे क्वाड्रेंट में है तो माइनस, अब 90 प्लस 60 मतलब tan 90 प्लस 60 में कर रहे हो, तो आप तोड़ो, वो कन्वर्जन करोगे। tan का कन्वर्जन किस में करोगे, आपने कहा cot में, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस cot 60 आ गई, आपने माइनस cot 60 का मान लिख दिया। बात समझ में आ रही है। इस तरह हम लोग कन्वर्जन करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले चतुर्थांश देखो, उसके बाद दूसरे नंबर पे एंगल को तोड़ो 90, 180, 270 या 360 प्लस माइनस में। उसके बाद यदि 90 और 270 में तोड़ रहे हो तो कन्वर्जन करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन में, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक में, टैन का कॉट या कॉट का टैन में। और यदि 180 और 360 में तोड़ो तो कोई ज़रूरत नहीं, सेम फंक्शन लिख दो। और उसके बाद सिंपल अपनी वही पुरानी वाली टेबल 0, 30, 45, 60, 90 वाली, उसमें से मान देखकर लिख दो। इतना ही सिंपल है। इस पे क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस इसके प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जब ये कॉन्सेप्ट का वीडियो एंड होगा, मैं उसके बाद में क्वेश्चंस अटैच करूंगा और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके अपनी आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करेंगे। चलिए, यहां तक समझ में आया, होपिंग आपको समझ में यहां तक आया होगा।